अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट राइटर उमैरा अहमद के टॉप 20 नॉवेल्स के बारे में। उमैरा अहमद ने अपना पहला नावल 1998 में ज़िंदगी गुलजार है लिखा था और उनका 2023 में लास्ट नावल दाना पानी आया है। इस दौरानिए में उन्होंने 75 से ज़्यादा नावल लिखे हैं। सभी बहुत ही उम्दा हैं, लेकिन हम लोगों ने टॉप 20 नॉवेल्स की लिस्ट कंपाइल की है गुड रीड्स की रेटिंग के अकॉर्डिंग। ये लिस्ट बॉटम से टॉप की जानिब है। 3.65 की रेटिंग के साथ नंबर 20 पे है हम कहाँ के सच्चे थे, जो कि 1998 में पब्लिश हुआ था। इस नॉवल पे हम टीवी ने एक ड्रामा भी बनाया है, जो कि सुपर डुपर हिट ड्रामा था, जिसमें माहिरा खान, उस्मान और कुबरा मेन लीड्स में थे। अगर आपने नॉवल नहीं पढ़ा हुआ तो वो ड्रामा आपको ज़ाहिरी बात है अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छा था। लेकिन अगर आपने नॉवल पढ़ लिया तो वो ड्रामा भी आपको कुछ भी नहीं लगेगा, इतना खूबसूरत नॉवल है ये। कज़न्स की स्टोरी है इसमें, लव स्टोरी है इसमें, रिवेंज है, सब कुछ है। 3.77 की रेटिंग के साथ नंबर 19 पे है मात होने तक, जो कि सन 2000 में पब्लिश हुआ था। मात होने तक औरत और मर्द किस तरह से सोचते हैं उसको डिस्क्राइब करता है। असफर हीरो हैं जो कि मोहब्बत और अना को अलग-अलग नहीं कर पा रहे हैं। फ़ातिमा जो इसमें हीरोइन है वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। ओवरऑल ये एक अच्छा नॉवल है। उसी रेटिंग 3.77 के साथ नंबर 18 पे है हमारे पास थोड़ा-सा आसमान, जो कि सन 2001 में पब्लिश हुआ था। इस नॉवल का मेन थीम कारमा है, जो आप करेंगे आपके साथ वैसे ही होगा। लालच इंसान को कितना अंधा कर देती है और किस हद तक इंसान चला जाता है, ये नॉवल पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। 3.86 रेटिंग के साथ नंबर 17 पे हमारे पास ज़िंदगी गुलज़ार है, जो कि 1998 में उमैरा अहमद का पहला नॉवल था ये। ये नॉवल उन्होंने लिखा था अपनी हैंड राइटिंग को दुरुस्त करने के लिए, और इतना खूबसूरत नॉवल, ये भी हम टीवी पे एक ड्रामा बन चुका हुआ है जिसमें फवाद खान मेन लीड पर थे। यूनिवर्सिटी लाइफ पे बेस करता है और बहुत ही अच्छा नॉवल था, ड्रामा भी सुपर डुपर हिट था। 3.87 रेटिंग के साथ नंबर 16 पे है दरबार दिल, जो सन 2005 में पब्लिश हुआ था। यूजुअली ऐसे होता है कि इंसान बुरा होता है, गुमराह होता है, आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है और वो अच्छा हो जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। ये नॉवल भी एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन ही है, लेकिन ये बुराई से अच्छाई की तरफ नहीं बल्कि अच्छाई से बुराई की तरफ है। इसमें हीरोइन जो है वो अल्लाह के बहुत करीब होती है, बहुत नेक होती है, नमाज़ें पढ़ती है, उसको प्यार से कोई लेना-देना नहीं होता। उसकी दोस्तों को ये चीज़ों से जेलसी होती है कि ये क्यों अल्लाह के इतने करीब है, इसको दुनिया की कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन फिर एक ऐसा वक़्त आता है कि इसको भी प्यार हो जाता है और फिर ये इसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो सारी बुराइयों में कन्वर्ट हो जाती हैं और अल्लाह से बहुत दूर हो जाती है। 3.90 रेटिंग के साथ नंबर 15 पर है हर्फ से लफ्ज़ तक, जो कि 2006 में पब्लिश हुआ था। ये कोई नॉवल नहीं है बल्कि एक तहरीर है, जिसमें उमैरा अहमद के अपने नॉवेल्स में से फ़ेवरेट कोट्स और डायलॉग पब्लिश किए गए हैं। 3.92 रेटिंग के साथ नंबर 14th पे है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, जो कि 1999 में पब्लिश हुआ था। इसकी कहानी इसके टाइटल से ही आपको पता चल जाएगी, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। बंदी है इसमें, उसके अब्बू की डेथ हो चुकी हुई है तो उसको अपनी एजुकेशन छोड़ देनी पड़ी है। वो जहाँ ज़ेब से जुनून की हद तक प्यार करती है, उसके साथ उसकी मंगनी भी हो जाती है और उनकी कुछ अरसे तक शादी होने वाली होती है। शादी से कुछ दिन पहले जहाँ ज़ेब कुछ ऐसी ख्वाहिशात उसके सामने रख देता है कि अगर तुमने ये मेरी बात ना मानी तो मैं तुमसे मंगनी तोड़ दूँगा। अब आगे क्या होगा? अब यहाँ पर इंसान का इंसान के साथ और इंसान का अल्लाह के साथ जो रिलेशनशिप है, उसकी लिमिट्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है इस नॉवल में। 3.94 रेटिंग के साथ नंबर 30th पर है नॉवल हासिल, जो कि सन 2000 में पब्लिश हुआ था। हासिल की कहानी काफ़ी हद तक पीरे कामिल के साथ मेल खाती है। इसमें हमारा जो हीरो है हदीद, बहुत ही आसाइशात में बड़ा हुआ है, लेकिन एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड है और अब्यूसिव एनवायरनमेंट में क्योंकि परवान चढ़ा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मायूस है, नाउम्मीद है, बहुत नाखुश है अपनी लाइफ़ से। फिर उसकी ज़िंदगी में सानिया आ जाती है, तो उसकी लाइफ़ बिल्कुल चेंज होके रह जाती है। इस नॉवल में मज़हब का एक मुसलमान की ज़िंदगी पे कैसा असर पड़ता है, वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। 3.97 रेटिंग के साथ नंबर 12 पर है कैद-ए-तन्हाई, जो सन 2011 में पब्लिश हुआ था।
ये आफ्टर मैरिड लाइफ बेस्ड नॉवल है जिसमें हमारा कपल एक दूसरे को बहुत पसंद करता है, हैप्पीली मैरिड है, लेकिन फिर कुछ ऐसे इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिनसे उनकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है और वो किस तरह से उसको फेस करते हैं इस नॉवल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। 4.00 रेटिंग के साथ नंबर 11 पर है आबे हयात, जो कि सन 2014 में पब्लिश हुआ था। ये पीरे कामिल का सेकंड पार्ट है, तो आप इसको नहीं पढ़ सकते अगर आपने पीरे कामिल नहीं पढ़ा हुआ तो। यूजुअली क्या होता है जब हमारे हीरो हीरोइन्स की शादी हो जाती है, वो एक-दूसरे को मिल जाते हैं तो वहाँ पे कहानी एंड हो जाती है। पीरे कामिल में भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है कि शादी के बाद इनकी ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी? तो क्या होगा? वो खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो शादी के बाद की कहानी आपको आबे हयात में मिल जाएगी उमामा और सलार की। 4.05 की रेटिंग के साथ नंबर 10 पे है ला हासिल। ला हासिल 2001 में पब्लिश हुआ था। ये एक ब्रिटिश लड़की कैथरीन की स्पिरिचुअल जर्नी के रिलेटेड कहानी है और ये वो वाली एक कहानी है जिसको पढ़ने के बाद आपका अल्लाह के साथ रिलेशन बहुत मज़बूत हो जाता है। 4.11 की रेटिंग के साथ नंबर 9 पे है अक्स, जो कि 2011 में पब्लिश हुआ था। ये एक चाइल्डहुड ट्रॉमा बेस्ड स्टोरी है जो कि आपको पूरे नॉवल में बहुत स्ट्रेस में रखेगी। ये एक वो कहानी है जिसको पढ़ने के बाद आपकी जो रूह में ज़ख्म होंगे ना, वो काफ़ी हद तक हील हो जाएँगे। तो ये एक साइकोलॉजी बेस्ड नॉवल है। 4.13 रेटिंग के साथ नंबर 8 पर है मन ओ सलवा, जो कि सन 2006 में पब्लिश हुआ था। उमैरा अहमद हर नॉवल में ना किसी न किसी माशरती बुराई या किसी एक ऐसी चीज़ पे सबका फ़ोकस दिलवाती हैं जो कि हमारी नज़रों से ओझल होता है। मन ओ सलवा में वो हिलाल रिज़्क और हराम रिज़्क के ऊपर फ़ोकस दिलवा रही हैं। कहानी है ज़ैनी की, जो कि बहुत ही नेक और तहज्जुदगुज़ार लड़की है। उसकी मंगनी उसके चचाज़ाद के साथ हुई भी होती है, जिससे वो जुनून की हद तक मोहब्बत करती है। वो काफ़ी लालची किस्म का इंसान होता है। जब उसका सीएसएस का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और वो ऑफ़िसर बन जाता है, तो जहेज़ और स्टेटस की लालच में वो ज़ैनी के साथ मंगनी तोड़ के किसी अमीर लड़की से शादी कर लेता है। ज़ैनी जो कि बहुत ही नेक होती है, उसका अल्लाह पर से यकीन एकदम ख़त्म हो जाता है और यहाँ से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाती है। इस कहानी में एक और कैरेक्टर है करम अली, जो कि बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है। उसके ऊपर जैसे भी मसाइल आ जाएँ, जो भी हालात आ जाएँ, वो अल्लाह पे भरोसा और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता और वो बुरे काम बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये मैंने रिसेंटली पढ़ा है, इसका ऑडियो मैंने एक और चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से वो सुन सकते हैं। 4.15 रेटिंग के साथ नंबर 7 पर है मेरी ज़ात ज़रे बेनिशान, जिस पे ड्रामा भी बन चुका हुआ है। ये कहानी है आफ़रीन और सबा की, जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनकी शादी हो जाती है। आफ़रीन की माँ सबा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती सबा और वो किसी भी हद तक जाके आफ़रीन की सबा से जान छुड़वाना चाहती हैं। तो एक सास-बहू की जो होती है, वैसी ही इसमें आ जाती है प्लॉटिंग। सास एक ऐसा जाल बनाती है जिससे सबा फँस जाए और वो फँस भी जाती है, लेकिन फिर जब बात आ जाती है कुरान उठाने की, तो क्योंकि वो तो जान छुड़ाना चाह रही होती है, तो वो गवाही झूठी देने के लिए कुरान भी उठा लेती है। वहाँ पर कहानी बिल्कुल एक नई काया पलट जाती है। तो आफ़रीन सबा का साथ दे पाएगा कि नहीं, ये आपको इस कहानी में पता चलेगा। 4.16 रेटिंग के साथ नंबर 6 पर है शहरेज़ाद, जो कि 1999 में पब्लिश हुआ था। इस पे हम टीवी में ने एक ड्रामा भी बनाया था, जिसमें माहिरा खान, मिकाल जुल्फ़िकार और मुहिब मिर्ज़ा मेन लीड्स में थे। हीरोइन बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन वो गुमराह होती है, भटकी हुई होती है, ख़्वाहिशात में पली-बड़ी होती है। तो उसका अल्लाह पे इतना कोई ख़ास यकीन होता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाती है मिकाल ज़ुल्फ़िकार को जुनून की हद तक और फिर उनकी शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद मिकाल एक बहुत ही आम मामूली सी शक्ल और सूरत वाली लड़की अपनी एम्प्लॉयी के साथ उसका अफ़ेयर स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे मायरा ख़ान को एक तरह से समझ लगती है, सही वाली झटका लगता है और फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करने लग जाती है। तो ये भी एक ऐसी कहानी है जो कि इंसान का अल्लाह के साथ रिलेशन मज़बूत कर देती है। 4.20 रेटिंग के साथ नंबर 5 पर है हिलाल-ए-जुर्रत, जो कि सन 2002 में पब्लिश हुआ था। हिलाल-ए-जुर्रत उमैरा अहमद की एक मुख्तसर कहानी है जो हिसास दिलों को छेड़ती है और उनका एहसास दिलाती है जो ज़िंदगी की रौनकों को त्याग कर हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं और हालात और मौसम की सख्ती को हाथ में ना लाते हुए हम वक्त मादरे वतन की हिफाजत के लिए कमर बस्ता रहते हैं।
4.22 रेटिंग के साथ नंबर 4 पर है मुट्ठी भर आसमान, जो कि सन 2001 में पब्लिश हुआ था। कहानी के नाम से ही एक्सप्लेन हो जाती है, ये कहानी मिट्टी के रिलेटेड है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के रिलेटेड है। ये कहानी पढ़ लेने से आपके अंदर एक दफ़ा वतन की मोहब्बत का जज़्बा ज़रूर उभर के आ जाता है। कहानी हिजरत के टाइम की है, जब आज़ादी मिली थी पाकिस्तान को, तो उस टाइम के इवेंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और मुसलमान कितनी कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान में आए थे। और इस कहानी में जो सबक मिलता है वो ये है कि आपको कंप्लेन करना बंद कर देना चाहिए और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। 4.27 रेटिंग के साथ नंबर 3 पर है अमर बेल, जो कि सन 2000 में पब्लिश हुआ था और मेरा फ़ेवरेट नॉवल है। यहाँ पर नंबर 3 पर है, लेकिन मेरे दिल में नंबर 1 पे नॉवल है। ये एक ऐसा नॉवल है जो कि सालों साल आपको अपने शहर में रखेगा। मैंने अपने मैट्रिक के बाद इसको पढ़ा था, मतलब 10 साल हो गए हैं इसको पढ़े हुए, लेकिन इसको दोबारा पढ़ने की मुझ में हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि ये नॉवल आपको बहुत ज़्यादा रुलाता है। मैं तो बहुत रोई थी। ये कहानी अलीज़े और उमर जहांगीर की है, लव स्टोरी भी है। इसके साथ जो हमारे कर्नल और जनरल्स और ये जो करप्ट सिस्टम है ना, उसके भी काफ़ी हद तक पोल इसमें खोले हुए हैं। 4.38 रेटिंग के साथ नंबर 2 पे है नॉवल अलिफ, जो कि सन 2019 में पब्लिश हुआ था। इस पे भी एक ड्रामा आ चुका हुआ है जियो टीवी पे। कहानी है मोमिन की, जो कि एक फ़िल्म डायरेक्टर है। वो कैसे ग्लैमर की दुनिया में और स्पिरिचुअलिटी के दरमियान में स्टक है और कैसे वो अपनी कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करेगा, ये कहानी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट ड्रामा था सजल का और हमज़ा अली अब्बासी का। इसमें एहसन खान और कुबरा भी थे। फाइनली सबको पता था नंबर 1 पे क्या आने वाला है। 4.44 रेटिंग के साथ नंबर 1 पे है पीरे कामिल, जो सन 2003 में पब्लिश हुआ था और मेरे ख़्याल से ये पूरे पाकिस्तान का फ़ेवरेट नॉवल है। कहानी है जी सालार की, जो कि एक बिगड़ा हुआ इंसान है, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। और उमामा, जो कि मुस्लिम नहीं है और उस बाद में मुस्लिम हो जाती है। कैसे इनकी कहानी आपस में जुड़ती है, कैसे एक-दूसरे को ये मिलते हैं, क्योंकि इन दोनों की नेचर और इनकी बिल्कुल कहानी एक-दूसरे से ऑपोज़िट है। लेकिन ये नेबर्स हैं, एक-दूसरे के पड़ोस में रहते हैं। बहुत ही उम्दा नॉवल है ये। अच्छा जी, तो ये इन 20 नॉवेल्स में से आपने कितने पढ़ लिए हैं और कितने नहीं पढ़े हैं? और कितनों को अब आप पढ़ना चाहेंगे आगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छे-अच्छे नॉवेल्स के लिए चैनल को विज़िट करें, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँ, आपको वहाँ पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे नॉवेल्स मिल जाएँगे। तो उनको बैठ के सुनें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।